मेरा प्री स्कूल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ के बारे में कि हम अपने छोटे बच्चों के लिए पढ़ने और लिखने के अमल को कैसे पसंदीदा बना सकते हैं। मैं हूँ आयशा जीशान, टीचर छोटे बच्चों की, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव और क्रिएटिव टेक्निक्स जो बना सकती हैं लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। तो शुरू करते हैं हाउ टू सिंक with the child's mind for reading and writing। इससे पहले कि हम बात करें टेक्निक्स की, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड अंडरस्टैंड कि हमारे छोटे बच्चे दुनिया को कैसे देखते हैं। इस छोटी सी उम्र में हमारे बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और हर वक्त किसी ना किसी नई चीज़ को सीखने और समझने के लिए तैयार होते हैं। ये बच्चे बिल्कुल स्पॉन्जेस की तरह होते हैं। जैसे एक स्पॉन्ज अपने अंदर बहुत ताकत रखता है हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने की, इसी तरह इनके अंदर भी हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है। लेकिन याद सिर्फ ये रखना है कि हर बच्चा अपने पेस पे काम करता है, अपने पोटेंशियल और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और हमने उनको देना है पेशेंस और इनकरेजमेंट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम अपने घर में लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको दूंगी कुछ बहुत ही आसान आइडियाज़। सबसे पहली चीज़ है कलरफुल एंड इंटरैक्टिव टूल्स। हम कैसे कर सकते हैं बच्चों की अटेंशन को कैच, कि हम उनको दिखाएंगे रंगीन तस्वीरों वाली किताबें, ब्राइट फ्लैश कार्ड्स और कुछ ऐसे पोस्टर्स जो हम खुद भी पेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है डेजिग्नेटेड स्टडी कॉर्नर। एक छोटा सा स्टडी कॉर्नर आप अपने बेडरूम में भी बना सकते हैं, लाउंज में भी बना सकते हैं, और अगर कहीं पे भी आपके पास एक स्पेयर कॉर्नर है तो वहाँ पे आप कोजी सा एक छोटा सा स्टडी कॉर्नर बना सकते हैं, जिसके अंदर कुछ कुशन्स रखें, एक बास्केट रखें, बच्चों की किताबें रख दें, और उसके अंदर ही आप बच्चों के लर्निंग टॉयज़ भी रख सकते हैं, और कुछ टाइम रोज़ निकालें बच्चे के साथ और वहाँ पे स्पेंड करें। उसके बाद तीसरी चीज़ है आप बच्चों के साथ इनकॉर्पोरेट प्ले कैसे कर सकते हैं। वही गेम्स, वही लर्निंग टॉयज़, पजल्स बच्चों के साथ करें और उन सब चीज़ों को, उस लर्निंग प्रोसेस को गेम की सूरत में करें। यानी बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ स्टेप्स काउंट करें और बच्चों को काउंटिंग सिखाएं, बच्चों को घर में मौजूद लोगों को काउंट करना सिखाएं, और इवन बच्चों को फ्रिज में पड़े हुए अंडे भी काउंट करना सिखा सकते हैं, जो कि वो बहुत मज़े से करेंगे। अब मैं डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनको यूज़ करके आप बच्चे के रीडिंग के प्रोसेस को बना सकते हैं बहुत ही इंगेजिंग। लेकिन एक बात याद रखें कि इस छोटी सी उम्र में छूटते ही हमने बच्चे के साथ ABC और 1 2 3 नहीं करनी, बल्कि हमने उसके लर्निंग के प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज़ करनी है ये टेक्निक, जो कि है स्टोरी टाइम एडवेंचर। बच्चों के साथ स्टोरी ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है बच्चों के लर्निंग के प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि स्टोरी टाइम बहुत इंगेजिंग हो, तो उसके लिए आपको लानी होगी अपनी टोन में वेरिएशन। यानी अगर आप बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं और आप कहते हैं कि शेर आया, शीप के पीछे भागा और शीप जाके अपने घर में छुप गई, तो इसको चेंज करें, शेर आया और शीप के पीछे भागा और शीप जाके अपने घर में छुप गई। तो आप खुद नोटिस करेंगे कि बच्चे आपसे ये स्टोरी दोबारा ज़रूर सुनना चाहेंगे और देर तक याद रखेंगे और इंगेज भी होंगे। इसके बाद दूसरी टेक्निक है रेपिटिशन और राइम की। बच्चों के साथ रिदम में याद की गई चीज़ें और उनको सिखाई गई चीज़ें वो देर तक नहीं भूलते, और बल्कि उनको याद रखना पसंद करते हैं। तो बच्चों के साथ सिंग करें राइम्स को, और सिंगिंग को और राइम्स को उनके लिए नॉर्मलाइज करें। इसके बाद तीसरी टेक्निक है बच्चों के साथ इंटरैक्टिव रीडिंग की, जिसके लिए ये है कि आप बच्चों के लिए जब कोई चीज़ रीड करें तो उसके बारे में उनसे क्वेश्चन ज़रूर करें। जैसे हम पिछली एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप बच्चों को शेर की और शीप की स्टोरी सुना रहे हैं तो उनसे ज़रूर पूछें कि शेर कैसे दहाड़ा था, शेर की आवाज़ क्या थी, और घर में कौन छुप के बैठ गया था।
इससे आपको ये अश्योरिटी हो जाएगी कि आपका बच्चा कितना इंगेज था और आप कैच कर सकते हैं उसका डीप फोकस भी। अब हम बात करेंगे कि हम राइटिंग के प्रोसेस को कैसे फन बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताती चलूं कि जब हम अपने छोटे से बच्चे को राइटिंग के लिए तैयार करेंगे तो हम सबसे पहले उसके हाथ में पेंसिल नहीं देंगे, क्योंकि पेंसिल एक बारीक चीज़ होती है और बच्चों के लिए उसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे कंपैरेटिवली थिकर टूल्स, यानी मार्कर्स और क्रेयॉन्स। जब बच्चे मार्कर्स और क्रेयॉन्स के साथ फ्री हैंड बहुत सारी स्क्रिबलिंग करते हैं तो उससे उनके फाइन मोटर स्किल्स स्ट्रांग होते हैं, डेवलप होते हैं और आने वाले टाइम में उनको पेंसिल को ग्रिप और होल्ड करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आती। उसके बाद हम बच्चों के लिए तैयार करेंगे एक सेंसरी ट्रे। ये कोई स्पेशल ट्रे नहीं होता, बल्कि घर में इस्तेमाल होने वाला आम ट्रे होता है, लेकिन आपने मेक श्योर सिर्फ ये करना है कि उसकी बेस में कोई बहुत रंग बिरंगी तस्वीर ना बनी हो। अब आप उस ट्रे के अंदर फैला देंगे दाल की एक लेयर, चावल की, आटे की या रेत की, और बच्चों को खूब सारा मैसी प्ले एंजॉय करने देंगे। बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी इस इंडेक्स फिंगर के साथ उस दाल से भरी या चावल से जिसके अंदर चावल की तय है उसके ऊपर शेप्स फॉर्म करें, सर्कल्स फॉर्म करें, लाइंस फॉर्म करें, और बच्चे उसमें देखेंगे कि उन्होंने क्या फॉर्म किया है, जिससे उनकी हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होगी, उनका कॉग्निटिव स्किल शार्पन होगा, जो आने वाले टाइम में उनको इंडिपेंडेंटली लिखने के लिए बहुत यूज़फुल होगा। अब एंड में आती है एक बहुत ही एक्साइटिंग टेक्निक जो है वॉच एंड रेप्लिकेट, और बच्चों को बड़ों को कॉपी करना बहुत पसंद होता है। आप क्या करेंगे, आप सर्कल फॉर्म करेंगे और बच्चे से कहेंगे देखो मैंने बनाया सर्कल, अब आप भी सर्कल बनाओ, और बच्चा आपको देख के कॉपी करके अपनी ही टाइप का एक सर्कल बनाएगा और आप बच्चे को करेंगे बहुत अप्रिशिएट। इसी तरह से आप ड्रॉ करेंगे स्टैंडिंग लाइन और बच्चा आपको देख के ड्रॉ करेगा स्टैंडिंग लाइन। ये टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने बच्चों को कभी भी हाथ पकड़ के लिखना नहीं सिखाना, कभी भी उनको डॉट्स के ऊपर ट्रेसिंग करना नहीं देना। याद रखें, डॉट्स के ऊपर ट्रेस करने से और हाथ पकड़कर लिखवाने से बच्चों का लर्निंग और राइटिंग प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है और बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपने यूज़ करनी है ये टेक्निक, वॉच एंड रेप्लिकेट वाली। दिस टेक्निक विल मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू राइट फास्टर फॉर योर चाइल्ड। ये टेक्निक्स बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव हैं, लेकिन आप अपनी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और इनकरेजमेंट के साथ इनके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, बच्चों की हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़। उनके लिए क्लैप करें, उनके लिए डांस करें और उनके लिए बल्ले बल्ले का शाउट आउट भी करें। That's it for today's video. Thanks for watching. Don't forget to comment, like and subscribe. बहुत जल्द मिलेंगे फिर एक नए यूजफुल वीडियो के साथ। Happy learning everyone.